रील और रियल में फर्क होता है, पर आदित्य धर ने जिस तरह से एक फिक्शनल स्टोरी को लेके इन दोनों चीजों को ब्लेंड किया है, वो एक बहुत ही तगड़ा किक देता है। और जो फ्रस्ट्रेशन था ना आधा घंटा लेट मूवी शुरू होने का, वो पूरा मिटा देता है। मूवी के रिलीज से पहले यूट्यूब पे बहुत सारे थ्योरी आ रहे थे, और मैक्सिमम थ्योरी यहाँ पे गलत साबित होते हैं, क्योंकि आदित्य धर यहाँ पे पूरा फोकस डालते हैं अपने स्टोरी टेलिंग पे, प्रेजेंटेशन पे और टेक्निकल चीजों पे। यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती का स्टार वर्शिप या फिर कोई बेकार यूनिवर्स कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। बस मिलता है एक सिंपल स्टोरी जो कि रिवेंज दिखाता है पार्ट 1 का। यहाँ पे मूवी फोकस करती है जसकिरत की बैक स्टोरी पे, फिर लेयारी की गैंग वॉर पे, उसके बाद हमजा के राइज पे और फाइनली रिवेंज पे। जसकिरत की जो बैक स्टोरी दिखाई गई है वो सिर्फ 30 से 40 मिनट्स का होगा। लगभग 4 घंटे के रन टाइम के बीच जसकिरत की स्टोरी को सिर्फ 30-40 मिनट ही रखा गया है, और उसको बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि कम ड्यूरेशन है तो उसकी स्टोरी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे पता चलता है कि किस तरह जसकिरत सिंह धुरंधर प्रोग्राम में शामिल होता है और उसके परिवार के साथ क्या होता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। उसी बीच जसकिरत का हमें इमोशनल एंगल भी देखने को मिलता है, और एक मौत का तांडव जो जसकिरत रचता है वो तो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। वहां पे वायलेंस सीन्स ले लो या फिर प्रेजेंटेशन ले लो, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। और एक जो पोर्शन बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है मूवी में, वो है लियारी का गैंग वॉर, क्योंकि ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए उसको बहुत ही रियल और ग्राउंडेड तो दिखाया गया है, पर इसके साथ साथ उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही ज्यादा ग्रांड फील होता है, क्योंकि उसको ऐसे शूट किया गया है। और वहां पे जो वायलेंस सीन है भाई पूछो मत, बहुत ही खतरनाक वायलेंस दिखाया गया है। और उस गैंग वॉर के बाद कैसे हमजा का राइज होता है और फाइनली कैसे वो रिवेंज लेता है, वही कहानी है मेन इस मूवी का। इस सिंपल से कहानी में भी जिस तरह से आदित्य धर ने रियल लाइफ इवेंट्स और न्यूज को इंटीग्रेट किया है, वो बहुत ही दमदार लगता है, क्योंकि भले ही वो एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन जो रियल इवेंट्स और जो न्यूज के साथ उसको मर्ज किया गया है ना, वो देखने में बहुत ही मजा आता है। राइटिंग इतनी ज्यादा फ्लोलेस है पूरे मूवी में कि वो अटेंशन होल्ड करके रखती है, और इसमें म्यूजिक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, कंपेयर टू पार्ट 1 यहाँ पे म्यूजिक इतना ज्यादा याद रहने वाला कुछ नहीं है, लेकिन जब मूवी चलता है उस वक्त उस सीन में वो सारे गाने और बीजीएम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो पुराने गाने हैं जैसे तम्मा तम्मा, आरी आरी और दिल पे जख्म, ये तीनों गाने तो अच्छे लगते ही हैं, और नए गाने में मैं और तू वाला जो गाना है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जिस क्रुशियल पोर्शन पे उस गाने को रखा गया है ना, वो और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। थ्योरीज में बड़े साहब और कुछ कैमियोज को लेके बहुत ज्यादा बातें हुई है। जो भी कैमियोज है और जो भी क्वेश्चन था कि कौन बड़े साहब है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा नेचुरल तरीके से आती है, वो यूफोरिया क्रिएट नहीं करती। आदित्य धर अपने मूवीज में रियल एक्शन सीन्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, और धुरंधर द रिवेंज में भी रियल और ग्राउंडेड एक्शन सीन्स रखे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। कहीं पे भी तुमको ये फील नहीं होगा कि यहाँ पे फोर्सफुल वायलेंस को ऐड किया जा रहा है। हाँ, क्लाइमेक्स वाले फाइटिंग सीक्वेंस में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे थोड़ी साउथ मूवी की याद आ जाती है, लेकिन क्योंकि वहां पे इमोशन इतने ज्यादा तगड़े होते हैं, इसलिए वो सीन इतना खटकता नहीं है। इंटरवल हो या फिर मूवी के दूसरे पार्ट्स में छोटे मोटे ट्विस्ट तो आते रहते हैं, लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और ऑडियंस पागल हो गई थी उस ट्विस्ट के बाद, क्योंकि उस ट्विस्ट में पता चलता है कि असली धुरंधर कौन है। और उस सीन को देखने के बाद दिमाग में ये खनका कि क्यों ट्रेलर में कहा गया था यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। वो पर्टिकुलर सीन के लिए ही ये लाइन लिखा गया था। पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना की भर भर के तारीफ हुई थी और रणवीर सिंह का कैरेक्टर को इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला था, लेकिन सेकेंड पार्ट में रणवीर सिंह ही रणवीर सिंह दिखते हैं, और उन्होंने काम भी बहुत ही तगड़ा किया है।
वो चाहे इमोशनल सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो या फिर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग वाला सीन हो, हर सीन में उन्होंने काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है और उनके हर एक एक्सप्रेशन से आप रिलेट कर जाओगे। इतना ज्यादा बेहतरीन काम रणवीर सिंह ने किया है। रणवीर सिंह के बाद अगर कोई दूसरा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहा इस पार्ट में, वो है राकेश बेदी का कैरेक्टर। वो जिस भी सीन में आते हैं हंसा के जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन हो या फिर डायलॉग्स हो, सभी उनके कैरेक्टर को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना देते हैं। अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल ने भी काम अच्छा किया है, लेकिन अक्षय खन्ना की कमी महसूस जरूर होती है, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो प्रेजेंटेशन था और जो एक्टिंग थी पहले पार्ट में, उस लेवल की एक्टिंग या प्रेजेंटेशन अर्जुन रामपाल के साथ नहीं दिखती। हाँ, कुछ ऐसे सीन हैं जहां पे उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है, जैसे उनके फादर के साथ एक सीन है, लेकिन उसके अलावा उनके कैरेक्टर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा और जो भी कैरेक्टर्स मूवी में हैं, सभी ने काम बढ़िया किया है, चाहे वो यलीना हो, आलम हो, आर माधवन एज अजय सन्याल, सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा नहीं है। मेजरली फोकस रणवीर सिंह के कैरेक्टर पे ही रहता है। ओवरऑल बहुत टाइम बाद एक बेहतरीन सीक्वल देखने को मिला है, जो कि अपने हाइप को जस्टिफाई करता है। जिस तरह से आदित्य धर ने इस पूरे मूवी को प्रेजेंट किया है हमारे सामने, वो दिखाता है कि रियल सिनेमा किसे कहा जाता है। तो ये था मेरा ओपिनियन धुरंधर द रिवेंज मूवी पे। तुम लोगों ने अगर मूवी देखी है तो मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं और एक वीडियो में।